अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं दिन के वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पीछे आपको खूबसूरत सी चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। अच्छा जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं दिन के टाइम से। और जुमे की रात को हम गए थे बाज़ार ग्रोसरी करने के लिए, लेकिन मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मार्केट बंद थी और हमें याद नहीं रहा, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं ख़रीद के ला सके। हफ्ते को काम वाम ख़त्म करके मैं यहाँ पे अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ कि तैयारी करते हैं और चलते हैं मार्केट से और सब कुछ ले आते हैं, क्योंकि फिर मंडे से बच्चों का रेगुलर स्कूल खुल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जाना। तो बड़ी बच्चियाँ जो हैं वो अपना होमवर्क कर रही थी, वो तो नहीं तैयार हुई हमारे साथ जाने को, तो ज़ैनब हमारे साथ जो है वो तैयार है जाने के लिए। तो चलें जी, चलते हैं। ये वाला हाँ निकाल दो, नीचे कोई लॉन के निकालो बेटा, गर्मी बहुत है। ये भी ये सबसे नीचे वाला नहीं है, ये वैसे शर्ट। ये भी सही है। हाँ ये भी ठीक है, ये पूरा तो इजी है ना। हाँ हाँ, बस ठीक है, ये सही है। निकाल लो। तैयार होने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड और ज़ैनब चल पड़े हैं मार्केट की तरफ। तकरीबन 4 बजे हम लोग घर से निकले हैं। आजकल टेम्परेचर आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं है, 28, 30, 32 यहाँ तक रहता है, लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत की थी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिड होने की वजह से इतनी ज़्यादा सफोकेशन होती है, बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आता है बहुत और दिल घबराने लगता है कई दफ़ा, तो इतना ज़्यादा आपको पसीना आ जाता है। तो यहाँ पे हम आ गए एशियन मॉल। यहीं से हम हमेशा ग्रॉसरी करते हैं क्योंकि इनके रेट्स मुझे बाह में जितने भी सुपर स्टोर्स हैं उन सब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुनासिब लगते हैं। तो ये पहला सेक्शन जो है, सबसे पहले एंटर होते साथ ही यहाँ पे जितनी भी क्रॉकरी है, कटलरी वगैरह है, वो सब पड़ी होती है। और ये देखें कितना खूबसूरत चकली बेलना जो है, ये एक एक्रेलिक का पड़ा हुआ था यहाँ पे, मैंने पहली दफ़ा देखा है, आप लोगों ने हो सकता है पहले इससे देखा हो। और बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी जो है वो आप सुपर स्टोर्स पे जाते हैं तो आपको बहुत फैसिनेट करती है, लेकिन क्योंकि आपने चीज़ें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही रखनी होती है। मेरा तो किचन भी इतना बड़ा नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा सामान वहाँ इकट्ठा नहीं कर सकती। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि सुपर स्टोर से शॉपिंग करना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं होती। उसकी वजह ये है कि इससे छोटे जो दुकानदार हैं वो डिस्करेज होते हैं, और छोटे बिज़नेस को प्रमोट करना मुल्क में असल जो है वो तरक्की लाना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुल्क में छोटा कारोबार बढ़ाएंगे तो उससे डेवलपमेंट होगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि जॉब करते हैं, और जॉब में 9 to 5 जॉब करती हूँ, और उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि मैं मार्केट जाऊँ। और जो छोटी दुकानें होती हैं, जैसे आपको रास्ते में मिल जाती हैं, गली मोहल्ले में मिल जाती हैं, वहाँ से आपको हर चीज़ नहीं मिलती। तो मैं इसलिए सुपर स्टोर से हर महीने जो ग्रोसरी है स्पेशली उसके लिए ज़रूर जाती हूँ, ताकि मुझे जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हो। हालांकि जाने का आपको अक्सर नुकसान होता है, बल्कि ज़्यादातर टाइम नुकसान होता है, क्योंकि आप कई चीज़ें बिला ज़रूरत ले आते हैं। लेकिन उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाती है। और मैं क्योंकि ऑलरेडी घर से बाहर रहती हूँ सारा दिन, तो मुझे घर से बिला ज़रूरत बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि कोई ना कोई काम फिर भी मुझे रोज़ाना जो है वो पड़ जाता है, जिसकी वजह से बाज़ार जाना पड़ता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हम इकट्ठी ले आएँ। फिर दूसरा, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब हमारे शॉप्स नहीं हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनी का मरकज़ अभी तक तैयार नहीं हुआ, और हमें हर चीज़ के लिए कम से कम 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो घर पे रखें, ताकि बार बार मार्केट जाने की जो हैसल है उससे बच सकें। और दूसरा ये कि अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए और घर में अगर आपकी दुकान करीब बिल्कुल ना हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप फ़ौरी तौर पे कोई चीज़ जो है वो तैयार करें। तो घर में रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप फ़ौरी तौर पे कोई भी चीज़ जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हमने ग्रोसरी के लिए जाना होता है, बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती है, क्योंकि अब एंटरटेनमेंट के और तरीके बच्चों के लिए बाहर निकलने वाले जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। बच्चे घर से कम निकलते हैं, तो इसलिए जिस दिन भी ग्रोसरी के लिए जाना होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। हालांकि उनके काम के बीच में बहुत कम चीज़ें होती हैं, स्पेशली या तो नूडल्स होते हैं जो बच्चे शौक से खाते हैं, या अगर वो खाने पीने की कोई अपनी चीज़ ले लें। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम की या किचन की होती हैं या घर की ज़रूरत की होती हैं। लेकिन बच्चों को ये ट्रॉलीज़ में चीज़ें रखना, स्पेशली इस एज में छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है। यहाँ पे अभी मैं और ज़ैनब जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, और ज़ैनब की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो जब भी जाना होता है तो उसकी कोशिश होती है, मैं हालांकि अगर स्किप भी कर दूं, कि पहले लिस्ट बना लेते हैं कि जो जो चीज़ें घर में मिसिंग हैं वो हमने ज़रूर ख़रीदनी हैं। और बाकी उसके अलावा अगर देख के आपको कोई चीज़ याद आ जाती है ऐसी जो कि आपको घर में जाने से पहले लिस्ट में डालनी याद नहीं रहती, तो वो भी वो याद करा देगी कि मामा ये चीज़ भी घर में ख़त्म हुई भी है और ये आप ले लें। नूडल्स कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती बच्चों के खाने के लिए, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो इस किस्म की चीज़ें, पास्ताज, नूडल्स जो है वो बहुत शौक से खाते हैं, और ज़रा इंस्टेंट होते हैं। ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मैं घर पे नहीं भी होती तो बच्चियाँ खुद भी बना लेती हैं, तो मैं इसलिए ये भी ख़रीद लेती हूँ। और उसके अलावा बिरयानी मसाला, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के साथ बिरयानी भी अब हमारे कुछ अरसे से हमारी डाइट के अंदर जो है वो शामिल हो।
स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, तो वापसी पे मुझे स्टेशनरी की कुछ चीज़ें बच्चों ने लिखवाई हुई थी वो भी लेनी थी, जैसे कुछ कॉपीज़ थी, कुछ पेजेस, मार्कर्स और इस किस्म की चीज़ें। और हर स्टेशनरी की शॉप पे आप यकीन करें इतना रश था कि खड़े होने की जगह नहीं थी। ये एक काफ़ी बड़ा स्टेशनरी का स्टोर है वाकंड में, वहाँ पे क्योंकि उनके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिल गई, लेकिन बच्चों की बुक्स जो हैं वो अभी भी स्टिल शॉर्ट थी, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड की किताबें आई हैं वो मार्केट में आई हैं और ख़त्म हो गई आते साथ ही। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घर, और हम क्या करते हैं कि पहले सामान जितना भी है वो सारे का सारा ला के एक जगह पे रख देते हैं, क्योंकि हमने बिल को जो है वो टैली करना होता है। अच्छा क्या होता है कि कोई भी एक बच्चा जो है, और यूजुअली ज़ैनब भी होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे साथ ज़्यादा काम करते हुए वही आपको नज़र आती है, तो वो क्या करती है कि जो बिल होता है उसको रख लेती है, और फिर जैसे जैसे हम चीज़ें निकालते जाते हैं वो बिल के ऊपर टिक करती जाती है कि जो जो चीज़ आपने ख़रीद ली है उसको हम पहले से टिक कर लें, ताकि बिल के अंदर अगर कोई एनॉमली है तो वो नज़र आ जाए, जो कि अक्सर हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मॉल जानबूझ के ऐसा करते हैं। और इस दफ़ा भी मैं आपको बताती हूँ कि बिल के अंदर हमारे साथ क्या हुआ कि मैंने वहाँ से मैक्रोनी के 2 पैकेट उठाए, लेकिन 3 पैकेट्स का बिल जो है वो बना हुआ था, और अब पता नहीं वो 3 दफ़ा शायद स्कैन हो गया और 165 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा वहाँ हमें पे करने पड़ गए। बहरहाल ये कि वो हम जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम उनको बताएंगे कि हम 2 पैकेट्स लेके गए थे, लेकिन हमारे 3 पैकेट जो हैं वो उनकी एंट्री हुई भी है, तो वो इसको एडजस्ट कर देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टोर्स वाले कहें कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योंकि बिल बहुत लंबा होता है तो इसलिए फ़ौरी तौर पे वहाँ पे इन चीज़ों को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो घर आके लेकिन ये है कि आप भी जब भी स्टोर्स पे जाएं और अपनी कोई भी शॉपिंग करें, सामान ख़रीदें, तो हमेशा एक दफ़ा बिल जो है वो ला के चेक कर लिया करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा ऐड हो जाती है। और हमारे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ कि हमने बिल बनवाया, लेकिन हमारा जो ऑयल था 10 लीटर ऑयल जो है उसकी कीमत बीच में लगी हुई नहीं थी, वो कहीं पर उन्होंने उठा के साइड पर रखा काउंटर पर और स्कैन करना भूल गए। लेकिन वो कुछ दिन के बाद हमने वहाँ पे गए और उनको बताया कि हमारा इस तरह से हम 10 लीटर ऑयल भी लेके गए थे, लेकिन उसकी कीमत नहीं लगी हुई थी। तो इस तरह से अक्सर जो है वो इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें तो लोग भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो आपके साथ जो है वो कोई इसमें इशू जो है वो क्रिएट करें। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, मैं सारी चीज़ें जो हैं वो शॉपर से निकाल के रख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको समेटने के लिए। और मुझे ये भी सहूलत नज़र आती है कि जब छुट्टी हो आप एक दिन महीने में टाइम लगा लें और उसके बाद सारी चीज़ें एडजस्ट करके रख दें, ताकि फिर बार बार आपको जो है वो बाज़ारों में धक्के खाने और बार बार आपको चीज़ें ख़रीदने के लिए ना जाना पड़े कि अब मैं ये लेने जा रही हूँ, अब मैं वो लेने जा रही हूँ। तो इससे कोई भी चीज़ आपकी इमरजेंसी में ख़त्म होती है तो आप फौरी तौर पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ज़ैनब जो है वो चिट लेके बैठ गई है और उसके साथ साथ सारी चीज़ें जो है उन पर निशान लगाती जा रही है। अब मैं किचन में आ गई हूँ चीज़ें, उसके बाद जितने भी मैंने दालें वगैरह थी, बरसात के मौसम में ये ख्याल किया करें कि दाल वगैरह कम ख़रीदा करें, और मैं तो बहुत ही कम ख़रीदती हूँ क्योंकि पकती भी कम है एक हमारे घर में, और दूसरा ये है कि इसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो दालें वैसे बहुत महंगी हैं और फिर कीड़ा लगाने के लिए तो नहीं ली जा सकती, तो इसलिए जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ले ली। बाकी मैंने बिल्कुल कोई दाल नहीं ख़रीदी सिवाय माश की दाल के और सफ़ेद चने के, जो कि चाट में इस्तेमाल होते हैं या कभी हम बना भी लेते हैं। तो जितनी भी दालें वगैरह हैं वो मैं इसी तरह डब्बों वगैरह में डाल के रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर जब आपको बनानी होती है तो बहुत आसानी होती है, वरना आप शॉपर्स में डाल के रख देते हैं और फिर शॉपर्स जो हैं वो खोल के, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपकी कैबिनेट होती है जहाँ पे आपने ये ग्रोसरी वगैरह रखी होती है वहाँ पे शॉपर खुल जाते हैं, वहाँ दालों का ढेर लगा रहता है। और आपको पता है कि किचन की जो क्लीनिंग है, जो डीप क्लीनिंग है, उसका जैसे हमारे जैसे लोग जो जॉब करते हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है। तो अगर वेकेशंस होती हैं कहीं लंबी तो फिर आपको टाइम मिल सकता है, आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है कि आप रोज़ के रोज़ किचन जो है वो साफ़ करें। तो इसलिए मैं डब्बों में रखती हूँ, ताकि इससे एक तो ये होता है कि आपके यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं फैलती, क्योंकि शॉपर्स, और ना ही आपको बार बार खोल के देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपकी रहती है या कौन सी चीज़ आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा लगा होगा मुझे किचन में काम करते हुए, और आप यकीन करें कि इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एक दफ़ा मुझे लगे कि शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, इतनी शिद्दत की गर्मी थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे किस कदर जो है वो पसीना आया है। तो यहाँ पे देख लें जी, मैं आपको अपना पसीना दिखाने से पहले ये दिखा लूँ कि जब आप इतना पसीना निकालते हैं और आपका काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर आपको बहरहाल बहुत ज़हनी सुकून होता है। यहाँ मैंने जो भी दालें वगैरह थी वो सारी डब्बों में डाल के रख दी हैं, जो चीज़ जहाँ समेटनी थी वो सारी की सारी सिमट गई हैं। और ये देखें जी, किचन में काम करते हुए मेरा क्या हशर हो गया, ये बिल्कुल मेरा मुँह धुला हुआ नहीं है, ये सारे का सारा पसीना है।
जब किचन में काम करना हो तो काम करते करते बर्तन जो है वो साथ ही साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और अगला दिन क्योंकि संडे का था और मेरी काम वाली ने भी नहीं आना था, तो मैं बर्तन बिल्कुल रात को नहीं छोड़ती। अगर उसने आना हो तो फिर तो मैं रात को एक बर्तन भी नहीं धोती, लेकिन जिस दिन उसने नहीं आना होता तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को सारे धो के सो जाऊँ, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए उठें तो आपको कोई बर्तन खाली नहीं मिलता। और बच्चे आपको पता है छुट्टी वाले दिन लेट जागते हैं, और मेरे बच्चों को तो हर आधे घंटे के बाद भूख लग जाती है। शायद लोगों के बच्चे एक दफ़ा खाना खाते होंगे, हमारे दिन में कम से कम 10 दफ़ा कुछ ना कुछ खाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मामा भूख लगी है, भूख लगी है। तो यहाँ पे अभी मैंने सारे बर्तन जो हैं वो समेट लिए हैं, धो लिए हैं, क्योंकि अब मैं डिनर की तैयारी भी करनी थी। काफ़ी देर हो गई थी मुझे चीज़ें समेटते हुए, तो मैंने यहाँ पे खाना बनाना था। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब क्या बनाया जाए। तो हमने आज बनाए हैं जनाब अपने किचन में बिल्कुल सादा से हल्के से तड़के वाले सिंपल से चावल, और उसके साथ मैंने चिकन का सालन बना लिया, क्योंकि बच्चे चावलों के ऊपर सालन डाल के बहुत शौक से खाते हैं। तो अभी हम खाना बनाएंगे, खाएंगे, और उसके बाद क्योंकि वीकेंड है तो हम मूवी भी देखेंगे। तो आज हमारा बिल्कुल इंजॉय करने का जो है वो दिन है। अच्छा, काम करते करते मुझे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको फिर भूख लग जानी थी बहुत जल्दी। तो फिर भी खाना बनाते बनाते मुझे 10 बज गए। रोटी बनाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे ये चावलों को सिंपल सा एक हल्का सा प्याज डाल के इसमें 2 चिकन क्यूब्स डाले, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया और चावल दम पे लगा दिए। बिल्कुल सिंपल सा तड़के वाले चावल हैं, और उसके साथ ही मैंने चिकन जो है वो बनाने के लिए रख दिया। चिकन को यहाँ मैं अच्छे तरीके से भून के इसमें पानी डाल दूँगी, और ये थोड़ा सा पतला सालन बनाऊँगी, जैसे आप दाल चावल खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप ये चिकन के सालन के साथ चावलों के ऊपर डाल के खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। वीकेंड था तो हमने बच्चों के साथ कोई ना कोई मूवी देखनी थी या कोई ना कोई ड्रामा देखना था। आप भी जब भी वीकेंड हो, हम क्या करते हैं कि या कोई पुराना ड्रामा निकाल के देखना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें हम टीवी के ड्रामाज, पीटीवी के ड्रामाज, और हम अक्सर ही कोई ना कोई पुराना ड्रामा शुरू करते हैं, और फिर हम पूरी फैमिली इकट्ठे उसको ख़त्म भी करते हैं। बहुत मज़ा आता है। आप यकीन करें, आप बच्चों के साथ बैठ के ये टाइम एंजॉय करें, आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बच्चे भी आपके साथ जो है वो आजकल इतना टाइम नहीं होता। वैसे हर बंदा जो है घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों अपनी अपनी गैजेट्स लेके बैठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप टेलीविज़न जो है वो घर में एक सेंट्रल प्लेस पे रखें और सारे मिल के देखें, तो उसका एक अपना ही मज़ा है। ये देखें जी, ये हमारा फाइनली यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है। जिस तरह आप दाल चावल खाते हैं बिल्कुल इसी तरह आप इस चावलों के ऊपर ये सालन डाल के खाएं। एक प्याज मैंने काट लिया, क्योंकि प्याज जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ, तो मुझे तो कम से कम बहुत पसंद है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो खाना हमारा तैयार है। और अगले दिन भी बच्चों को दोपहर को मैंने यही दिया गर्म करके, क्योंकि ये ज़रा पतला सालन होता है तो काफ़ी सारा होता है और नेक्स्ट डे आराम से पूरा हो जाता है। तो अगर चावल ना बचें तो आप चावल साथ बॉईल कर लें, या इसी तरह तड़के वाले हल्के से बना लें, बच्चे आपके खूब इंजॉय करेंगे। और रात को मैं बहुत थक चुकी थी, तो ये ज़ैनब ने मुझे चाय बना के दी, और इस चाय की मुझे जितनी खुशी थी वो शायद ही किसी चीज़ की हो, क्योंकि आप बिल्कुल थके हुए हो और कोई आपको चाय बना दे और आपके बच्चे, तो आपको बहुत ही खुशी होती है। तो चलें जी, उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।